जय श्री राधे। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का पाठ श्रवण करें सबसे पहले, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। पाठ श्रवण करने से पहले मंगलाचरण, पुष्पांजलि। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतम् दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चैत्र कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुनस्य शिते पक्षे श्रुता सामलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतं यल्लोमशो ब्रवीते पृष्टो मान्धात्रा चक्रवर्तिना। मान्धातोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया चैत्रमासासिते पक्षे किं नामैकादशी भवेत्। को विधिः किं फलं तस्याः कथयस्व प्रसादतः। कृतं केन किमाप्नोत्स श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्। लोमश उवाच श्रूयतां राजशार्दूल कामदा सिद्धिदा तथा कथा विचित्रा सुवदा पापहा धर्मदायिनी। पुरा चैत्ररथोद्देशे यप्सरो गणसेविते वसन्तसमये प्राप्ते पुष्पैराकुलिते वने गन्धर्वकन्यास्तत्रैव रमन्ते सह किन्नरै पाकशासनमुख्याश्च क्रीडन्ते च दिवौकशः। नापरं सुन्दरं किञ्चिद् वनात् चैत्ररथाद्वनं तस्मिन् वने तु मुनयस्तपन्ति बहुलं तपः। सह देवैस्तु मघवा रमते मधुमाधवे एको मुनिवरस्तत्र मेधावी नाम नामतः। अप्सरास्तं मुनिवरं मोहनायोपचक्रमे मञ्जुघोषेति विख्याता भावं तस्य विचिन्वति। क्रोशमात्रं सिता तस्य भयादाश्रमसन्निधौ गायन्ती मधुरं साधु पीडयन्ती विपञ्चिकाम्। गायन्तीं तामथालोक्य पुष्पचन्दनवेष्टितां कामोऽपि विजयाकाङ्क्षी शिवभक्तं मुनीश्वरं। तस्याः शरीरसंसर्गं शिववैरमनुस्मरन् कृत्वा भ्रुवोर्धनुकोटि गुणं कृत्वा कटाक्षकं मार्गणौ नयने कृत्वा पक्षयुक्तौ यथाक्रमं कुचौ कृत्वा पटकुटिं विजयायुपसंस्थिता। मञ्जुघोषा भवत्तत्र कामस्येव वरोधिनी। मेधाविनं मुनिं दृष्ट्वा सापि कामेन पीडिता। यौवनोद्भिन्नदेहोऽसौ मेधाव्यतिविराजते। शीतोपवीतसंवेतो दण्डी स्मर इवापरः। मेधावी वसति स्मासौ
च्यवनस्याश्रमे शुभे मञ्जुघोषा स्थिता तत्र दृष्ट्वा तं मुनिपुङ्गवं मदनस्य वशं प्राप्ता मन्दं मन्दमगायत रणद्वलय संयुक्ता सिञ्जन्नूपुरमेखला गायन्तीं भावसंयुक्तां विलोक्य मुनिपुङ्गवः मदनेन ससैन्येन नीतो मोहवशं बलात् मञ्जुघोषा समागम्य मुनिं दृष्ट्वा तथाविधं हास्यभावकटाक्षैस्तु मोहयामास चाङ्गना अधः संस्थाप्य वीणां सा शश्वजे तं मुनीश्वरं वल्लीवाकुलिता वृक्षं वातवेगेन वेपिता सोऽपि तया सार्धं मेधावी मुनिपुङ्गवः तस्मिन्नेव वनोद्देशे दृष्ट्वा तद्देहमुत्तमं शिवतत्त्वं गतं तस्य कामतत्त्ववशं गतः ननिशां न दिनं सोऽपि रमन् जानाति कामुकः बहुलश्च गतः कालो मुनिराचारलोपकः मञ्जुघोषा देवलोक गमनायोपचक्रमे गच्छन्ति प्रत्युवाचाथ रमन्तं मुनिपुङ्गवम् आदेशो दीयतां मह्यं स्वधाम गमनाय मे मेधाव्युवाच अद्यैव त्वं समायाता प्रदोषादौ वरानने यावत् प्रभातसन्ध्या स्यात् तावत् तिष्ठ ममान्तिके इति श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं भयभीता बभूवशा पुनर्वैरमयामास तं मुनिं मुनिसत्तमं मुने शापभयाद्भीता बहुलात् परिवत्सरान् वर्षाणां 55 नवमासान् दिनत्रयं सारे मे मुनिना तेन निशार्धमिव चाभवत् सा च तं प्रत्युवाचाथ तस्मिन् काले गते मुनिम् आदेशो दीयतां ब्रह्मन् गन्तव्यं स्वगृहं मया बहुकालगतं ह्यत्र गन्तुमिच्छामि साम्प्रतं मेधाव्युवाच प्रातः कालोऽधुनैवास्ते श्रूयतां वचनं मम कुर्वे सन्ध्यामहं यावत् तावत् त्वं वै स्थिरा भव इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा भयेन च समाकुला स्मितं कृत्वा तु सा किञ्चित् प्रत्युवाच सुविस्मिता अप्सरा उवाच कियत् प्रमाणि विप्रेन्द्र तव सन्ध्या गता न वा मयि प्रसादं कृत्वा तु गतः कालो विचार्यताम् इति तस्या वचः श्रुत्वा विस्मयोत्फुल्ललोचनः सध्यात्वा हृदि विप्रेन्द्रः प्रमाणमकरोत्तदा समाश्च 57 गता ममतया सह नेत्राभ्यां विस्फुलिङ्गान् स मुञ्चमानोति कूपनः कालरूपां च तां दृष्ट्वा तपसः क्षयकारिणीं दुःखार्जितं मम तपो नीतं तदनयाक्षयं शकम्पुष्टो मुनिस्तत्र प्रत्युवाचाकुलेन्द्रियः शतां शशाप मेधावी त्वं पिशाची भवेति च धिक्त्वां पापे दुराचारे कुलटे पातकप्रिये तस्य शापेन सा दग्धा विनया वनता स्थिता उवाच वचनं शुभ्रुः प्रसादं वाञ्छति मुनिं प्रसादं कुरु विप्रेन्द्र शापस्यानुग्रहं कुरु शापादहं पीडितास्मि कथमुद्धरणं मम शतां संगो हि फलति वचोभिः सप्तमे पदे त्वया सह मम ब्रह्मन् गतः शुभः श्रमः एतस्मात् कारणात् स्वामिन् प्रसादं कुरु सुव्रत मुनिरुवाच शृणु मद्वचनं भद्रे शापानुग्रहकारकं कारणं किं करोमि त्वया पापे क्षयं नीतं महत्तपः चैत्रस्य कृष्णपक्षेया भवत्येकादशी शुभा पापमोचनिका नाम सर्वपापक्षयङ्करी तस्या व्रते कृते शुभ्रु पिशाचत्वं प्रयास्यति इत्युक्त्वा तां समेधावी जगाम पितुराश्रमं तमागतं समालोक्य च्यवनः प्रत्युवाचः किमेतद्विहितं पुत्र त्वया पुण्यक्षयः कृतः मेधाव्युवाच
पापं कृतं महत्तात रमिता चाप्सरा मया प्रायश्चित्तं ब्रूहीतात येन पापक्षयो भवेत्। च्यवन उवाच चैत्रस्य चासिते पक्षे नाम्ना वै पापमोचनी यस्याव्रते कृते पुत्र पापराशिः क्षयं व्रजेत् इति श्रुत्वा पितुर्वाक्यं कृतं तेन व्रतोत्तमं। गतं पापं क्षयं तस्य पुण्ययुक्तो बभूवशः शाप्येव मञ्जुघोषा च कृत्वा तद्व्रतमुत्तमं। पिशाचत्वविनिर्मुक्ता पापमोचनिका व्रतात् दिव्यरूपधरा सापि गता नाकम्बराप्सरः। लोमश उवाच इत्थं भूतप्रभावं हि पापमोचनिका व्रतं पापमोचनिकां राजन् ये कुर्वन्ति च मानवाः तेषां पापं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत्। पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलप्रदा ब्रह्मः भ्रूणः चैव सुरापो गुरुतल्पकः। व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहुपुण्यप्रदं एतत् करणात् व्रतमुत्तमं। व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहुपुण्यप्रदं एतत् करणात् व्रतमुत्तमं। स्वस्ति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे चैत्रकृष्णे पापमोचनिका नामैकादशी माहात्म्यं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत्। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। आइए अब हम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। भगवान श्रीहरि के चरणार बिंदों को नमन करते हुए मैं आपके समक्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का कथा कहने जा रहा हूँ। भगवान श्रीहरि से श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य मैंने आपसे श्रवण किया। अब मुझे कृपा करके चैत्र पक्ष की, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है यह बताने की कृपा करें और इसका व्रत कैसे किया जाता है और इसकी कथा मुझ पर कृपा करके श्रवण कराएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, सुनिए, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान आपको श्रवण कराता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के द्वारा पूछे जाने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता ने कहा, हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए इस इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी का विधि क्या है और उस एकादशी व्रत करने पर कैसे फल की प्राप्त
हो सकती है, यह मुझे कृपा करें। ऐसे मानधाता के द्वारा पूछे जाने पर लोमश जी ने कहा कि हे राजन, प्राचीन पूर्व काल की बात है। अप्सराओं के द्वारा सेवित चैत्ररथ नामक एक वन थी। उस वन में गंधर्वों की कन्याएं अपने सहयोगी किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती थी। मंजू घोषा नामक एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए वहां पर चली गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही वह अप्सरा ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मंजू घोषा के द्वारा इस तरह के गीत गाने की आवाज सुन करके मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए कहीं जा रहे थे कि उस मंजू घोषा के सुंदर गानों उनको मोहित करने लगे और उसके पास पहुंचे तो अप्सरा को गान करते हुए देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरवश मोह के वशीभूत हो गए। अर्थात मुनि अप्सरा की मंजू घोषा के रूप सौंदर्य पर वशीभूत हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आए और बीड़ा नीचे रखकर मुनि को आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप कर अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय मंजू घोषा ने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा के द्वारा इस तरह मेधावी को पूछे जाने पर मेधावी कहने लगे, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास में तुम ठहरो। मंजू घोषा अप्सरा ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, कितने दिन चले गए। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं कि हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ मंजू घोषा के साथ रहते रहते मेधावी के 57 वर्ष चले गए। 57 वर्ष बीत गए पर उनको एक भनक भी नहीं लगी कि इतना समय गुजर गया। तो मेधावी अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मंजू घोषा पर अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामिन, हे विप्र, हे मुनि, पाकर के मुझ पर कृपा कीजिए। मेधावी मुनि कहने लगे कि हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी अत्यंत बड़ी जो तपस्या थी उसको नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो सुबह एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, हे मंजू घोषा, उसी का व्रत तुम करो और उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारी
पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। च्यवन के आश्रम पर जाने पर पिता ने देखा कि अपना बेटा आ रहा है। ऐसा अपने बेटे को आया हुआ देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा तुम क्या करने चले गए और तुमने ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी ने कहा, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि कहने लगे, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर संपूर्ण पाप राशि विनाश हो जाएगी। इसलिए तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। पिता के द्वारा यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और पाप मोचनी का व्रत करने से वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी होकर श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण सोना का चोरी करने वाला और मदिरा भक्षण करने वाला और गुरु की पत्नी पर गमन करने वाले सारे के सारे अत्यंत महापातक भी इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनिका एकादशी का व्रत करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत अत्यंत पुण्यमय है। हर व्रत की भांति इस व्रत का भी एक नियम, दशमी के दिन सायंकाल भोजन करना। भोजन करते समय संभव हो तो रोटी का ही भोजन करें, चावल दाल का भोजन न करें और एकादशी का फलाहार करके व्रत करें और द्वादशी के दिन ही पारायण करें। द्वादशी के दिन पारायण करते वक्त हर द्वादशी में सूर्योदय से पहले पारायण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन का अंत सूर्योदय के पश्चात ही होता है। सूर्योदय जब तक न हो तब तक पहला ही दिन रहता है। इसलिए आप सभी लोगों से सादर विनम्र प्रार्थना है कि इस तरह से पाप मोचनिका एकादशी का व्रत करें। आज के लिए इतना ही, और कुछ हो तो आप जरूर कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।